बीजेपी की सरकार की पिछवाड़े पर लात मारने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ईवीएम में गड़बड़ होती है। इसमें भी बड़े बड़े पद है, समझदारी पद है, सब पर बनिया बामन है। जब जनता चाहेगी इनको लात मार के भगा देगी। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। फौज में भर्ती कच्ची है और पुजारियों की भर्ती पक्की है। जितने भी ये जनप्रतिनिधि है ये सब हमारे नौकर हैं। मोदी की कोई औकात नहीं है। हमारी मांग है ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर को लागू किया जाए। अच्छा, हाँ, ईवीएम पे भरोसा नहीं है क्या? ईवीएम पूरी दुनिया में बंद क्यों है? किसी भी देश में लागू नहीं है। हमारा देश इकलौता जहाँ ईवीएम बची हुई है। हर जगह ईवीएम को बंद कर दिया गया है। ईवीएम में गड़बड़ होती है। पूरी दुनिया में ये साबित हो चुका है। हमारे यहाँ ईवीएम की गड़बड़ी से ही सरकारें बनती है। आपने कल चंडीगढ़ में देखा तो वहाँ लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से की जा रही थी। अगर बूथ में कहीं गड़बड़ होती है बैलेट पेपर से, वो तुरंत पकड़ी जाती है, आंखों के सामने होती है। ईवीएम में पता ही नहीं चलता। जब रिजल्ट आ जाता है तभी पता चलता है। तब तक तो सरकार बन चुकी होती है, उसमें गड़बड़ हो चुकी है। लोकतंत्र की हत्या कब तक चलेगी? हम लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सर, जैसे कि वो जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी, वो कहती है क्या कि जब कांग्रेस हार जाती है, विपक्ष के लोग हार जाते हैं, तब ईवीएम का रोना रोते हैं। नहीं, हम ये करें पूरे देश में हर जगह किसी राज्य की बात है। पंजाब में बीजेपी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, हम वहाँ भी मांग करते हैं ईवीएम बंद होना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, तमिलनाडु में द्रमुक पार्टी की सरकार है, उड़ीसा में बीजेडी की सरकार है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। फिर भी मांग करते हैं हर जगह ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। बैलेट पेपर में निष्पक्षता ज्यादा है, इसमें गड़बड़ है। इसमें तो पूरे देश में गड़बड़ एक साथ होगी। बैलेट पेपर में गड़बड़ होगी, वो तुरंत आपकी आंखों के सामने पकड़ी जाएगी। ये पकड़ी नहीं जाती। तो सर, पहले तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होता था, तो बूथ लूटा जाता था, उसका फिर क्या? अगर बूथ लूटा जाता तो पता लग जाता था। बूथ लूटने का जो काम होता था वो सरकार की मिली भगत से होता था या दमंगई से होता था। लेकिन ये तो सारे केंद्र सरकार जो आरएसएस बीजेपी की जनविरोधी सरकार है, उसने पूरे जो बूथ हैं उन पर जो ईवीएम मशीन है उसको चिप के द्वारा कंट्रोल कर लिया है। तो साथियों, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 8 अक्टूबर 2013 के आदेश में कहा है कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता और वीवीपैट लगाई तो उसकी पर्चियों की गिनती नहीं कर रहे हैं 100%। तो साथियों, हम लोगों को ईवीएम मशीन में भरोसा नहीं है, क्योंकि जब एटीएम से पैसा निकल जाता है, मोबाइल है कोई आता है, कंप्यूटर है कोई आता है, हम लोग जो सबसे बड़ा वोट का अधिकार है, सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वोट का अधिकार, उसको हम किसी सूरत में खत्म नहीं होने देंगे। हमें जब हम जो है ना, अब बहुजन मूल्यवासी लोग, ये भारत के लोग इस आरएसएस बीजेपी की सरकार की पिछवाड़े पर लात मारने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम लोग इसको लात मारेंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में किसी सूरत में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें मशीन तोड़नी पड़े, चाहे हमें लाठी खानी पड़े, जेल जाना पड़े, चाहे हमें मुकदमा दर्ज हो। तो आप अगर ईवीएम तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये तो हिंसा का आप लोग रूप ले रहे हैं। जब सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है, वोट का अधिकार को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है, तो हम लोग भारत के लोग जो प्रस्तावना लिखा हुआ है, प्रस्तावना में वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम आने गए थे इसमें। ये सारे नौकर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जितने भी ये जनप्रतिनिधि हैं, ये सब हमारे नौकर हैं। मालिक की बात नहीं मान रहे, तो क्यों नहीं मान रहे? ये इसका मतलब ये केंद्रीय चुनाव आयोग से मिली भगत है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरएसएस बीजेपी का जो ये मोहन भागवत ये सरकार चला रहा है, असल प्रधानमंत्री वो मोहन भागवत है। ये तो मोदी तो पुछल्ला है उसका, वो उसके आदेश की पालना करता है, कठपुतली है। तो ये मोदी की कोई औकात नहीं है। मोदी ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री बनाया गया और देश में जो विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण डीएनए द्वारा घोषित है उनकी सरकार चल रही है। और यूएनए के आदेश पर कोई भी विदेशी किसी देश पर शासन नहीं कर सकता। अब हम पूरे भारत के जो ओबीसी लोग हैं, जो SC/SC ओबीसी के लोग हैं, वो जाग चुके हैं और ये जो जनविरोधी सरकार है इसको लात मारने के लिए तैयार हैं, इसको भगाने के लिए तैयार हैं, इसको हटाने के लिए तैयार हैं। तो सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आरएसएस और जो है पीछे आरएसएस वो चला रही है इस देश को, मोदी ने नहीं चला। वो तो बहुत गंभीर आरोप है ना। फिर नहीं, मोदी जो है ना, मोदी की कोई औकात नहीं है। मोदी वो बोलता है जो आरएसएस का मोहन भागवत बोलता है, जो बताता है उसको। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और लोकतंत्र की जो है ना, इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है।
अब ये भारत का जो मूल निवासी जाग गया है, अब इसका इलाज करके छोड़ेगा। ये जो विदेशी लोगों की सरकार है, ये ईवीएम की सरकार है, भारत के लोगों की सरकार नहीं है। जी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इस सर ने बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल सही कहा है। नरेंद्र मोदी कठपुतली है। नरेंद्र मोदी अपने विवेक से कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। मोहन भागवत लिख के देते हैं, अडानी अंबानी जो लिख के देते हैं, मोदी वही फॉलो करता है। आज तक दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है जिसने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। क्यों नहीं करता प्रेस कॉन्फ्रेंस? पोल पट्टी खुलती है, बार बड़बड़ाता है, पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलता? जो मुद्दे उनके ऊपर क्यों नहीं बोलता? आज तक आपने सुना नरेंद्र मोदी को रोजगार नौकरियों के बारे में कभी बोलता हो, शिक्षा के बारे में बोलता? तो कहते हैं कि हमने बहुत रोजगार दिया है। रोजगार दिया, किनको रोजगार दिया है? फौज में भर्ती कच्ची है और पुजारियों की भर्ती पक्की है। पुजारी पक्के भर्ती किए जाते हैं, फौजी कच्चे भर्ती किए जाते हैं। ये काम किया है। अग्निवीर 4 साल के लिए है। जिस अग्निवीर जवान का बाप पहले से आर्मी में है, बाप तो बाद में पेंशन आएगा, बेटा पहले पेंशन आता है। पहले बाप पेंशन आएगा या बेटा पेंशन आएगा? बड़ा पहले पेंशन आएगा, छोटा बाद में, और यहाँ छोटा पहले पेंशन आएगा, बड़ा बाद में। तो ये गड़बड़ नहीं तो और क्या है? 10 साल में जो बीजेपी सरकार है, मोदी जी की उन्होंने कुछ काम नहीं किया है ना। काम किया है, अडानी अंबानी को अरबपति बना दिया है और उनके जो है ना गोदाम चालू कर दिए हैं। किसानों के 750 लोग मरवा दिए, हत्या करवा दी। और वहाँ जो है ना लेबर के कानून है वो खत्म कर दिए। और जो शिक्षा में व्यवसाय कर दिया, जो कोर्स 1 लाख में होता था वो 10 लाख में भी नहीं होता। बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रहे। रेलवे डिपार्टमेंट में और भारत के सारे हरियाणा सारे स्टेटों के जो डिपार्टमेंट में लाखों पद खाली है, लेकिन भरने का नाम नहीं है, क्योंकि वो रोजगार देना नहीं चाहिए। वो तो कहते पकड़े तलो। तो तुम्हारा काम जो है ना, तुम भी तो पकड़े तलो ना। तुम क्या कर रहे हो इस देश में? इसलिए आए थे तुम्हारे को जो है ना लोगों को पकड़ो तलवाओगे। और आरएसएस के जो बिना यूपीएससी की परीक्षा के आईएएस आईपीएस भर्ती कर रहे हैं, कितने बड़े जुल्म की बात है। कितने बड़े जो है ना अंधेरी कर दी है कि संविधान को खत्म कर दिया, बिना परीक्षा के पास कर रहे हैं। न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में जज जिसको ठाया उसी को बना देते हैं। वहाँ क्यों नहीं है टेस्ट? जब यूपीएससी का टेस्ट है तो न्यायपालिका में जज बनने के लिए टेस्ट होना चाहिए ना। जब जनता चाहेगी इनको लात मार के भगा देगी। ये जो उनको लाने वाले भी तो लोग ही हैं। ये लोग अब जाग चुके हैं। हम आएंगे, गुंडागर्दी है क्या? मनमर्जी है क्या? ये राजशाही है क्या? देश में लोकतंत्र है, अभी लोगों का राज है, लोगों का तंत्र है। अब लोग जो है ना अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अपने जो आदमी अपने घरवाली को छोड़ के भाग गया, वो देश का क्या भला करेगा? अपनी बहू को आज तक नहीं लाया। वो उसकी बहू जो है ना विधवाओं की तरह जिंदगी जी रही है। प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी शब्दों का प्रयोग करना थोड़ा आप सच्चाई है। ये जो है ना प्रधानमंत्री क्या करेगा? आज भी नहीं है प्रधानमंत्री अपनी बहू को क्यों नहीं साथ रखता? सब लोग रखते हैं। और ये जो है ना अयोध्या में जो उसने जो है ना हवन किया बिना पत्नी के, तो हवन ही नहीं होता। गैर कानूनी काम किया ये हिंदू मुसलमान के नाम पर। असल में ये देश में रामराज नहीं ब्राह्मण राज स्थापित हो गया। सारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सारे मंत्रालयों के सचिव, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज, सारे हाई कोर्टों के जज, सारे जितने भी बड़े बड़े पद है, समझदारी पद है, सब पर बनिया बामन है। कोई इक्का दुक्का 1-2% SC OBC के लोग हैं। अब ये जो गुंडागर्दी है, ये जो मनमानी है, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं है। OBC शेर है, उसको जगाने की देर है। हम लोग जगा रहे हैं OBC को। OBC की 55% जो आबादी है उसकी जातीय आधारित गिनती क्यों नहीं कर रहे हो? क्या परेशानी है इनको? और केंद्रीय चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जब जनता चाह रही है? केंद्रीय चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ईवीएम चोर है। ये आरएसएस बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केंद्रीय चुनाव आयोग मिला हुआ है। ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक जो ये सारी जनता देश की मालिक है, अब ये जनता बगावत पर उतर आई है। ये जो है ना इनको हटाकर ही छोड़ेगी। तो ये जो इनका जो कहना है ना, हम अपनी मर्जी से हम लोग हमारी सरकार बनेगी, ऐसा देश में हरगिज नहीं होगा। कब तक जो है ना लोग सोते रहेंगे? लोग जाग रहे हैं और ये इसको हटाकर छोड़ेंगे जो संविधान विरोधी सरकार है। और ये जो आरएसएस बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की कोई औकात नहीं। नरेंद्र मोदी जो तीसरी पंक्ति का नेता था, वो इसको लाया गया इसलिए कि आरएसएस का जो एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे जो प्रथम पंक्ति के नेता थे, उन्होंने ये वायदा नहीं किया कि हम आंख मूंद कर समर्थन करेंगे। तो ये जो है ये कठपुतली है,
ये गुलाम है, ये कुचल्ला है, ये पिछलग्गू है, ये आरएसएस का दलाल है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।